नमस्कार मित्रों, मैं निरंजन निराला आप सभी के अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही सुंदर टॉपिक पे यार आपको जो बताने जा रहे हैं वास्तु। आप सभी सुनेंगे वास्तु, अगर आप नहीं जानते हैं तो आज अब जानेंगे। क्योंकि वास्तु से जो दोष होता है ना, घर में वास्तु दोष के कारण काफ़ी लड़ाइयाँ, बरक्कत, पैसे की समस्या, कोर्ट कचहरी के चक्कर, काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। तो आज बहुत ही सुंदर और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, छोटा सा टॉपिक आपको जो आज बेसिक बताने जा रहा हूँ। अगर आप सभी अपने जीवन में अगर नए घर बना रहे हैं, उसमें अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, इन चीज़ों को अगर सुधारते हैं, तो आपके देखेंगे जीवन में उजाला ही उजाला आएगा, जीवन स्वस्थ होगा, जीवन में तरक्की ही करेंगे, हमेशा आपकी बरकत होगी। तो वास्तु एक साइंटिफिक रीज़न है जो हमारे लाइफ में काफ़ी जो है ना मेजर इम्पैक्ट करता है। वास्तु के लिए जो आप सभी सुने हैं 4 डायरेक्शन जो होते हैं, इसके लिए आज 4 कॉर्नर होता है ना, आज मैं उसकी डिस्कशन चर्चा करें। सबसे पहले आज हम बात करते हैं नॉर्थ और ईस्ट की, यानी कि उत्तर और पूरब का जो कोना होता है, जिसे हम ईशान कोण बोलते हैं। आप सभी लोग शायद सुनेंगे ईशान कोण क्या है। ये देवी देवताओं का कॉर्नर है, यहाँ पे पूजा रूम होता है, मंदिर जिसे हम बनाते हैं, मतलब पॉजिटिविटी का एक कॉर्नर है। क्योंकि इस डायरेक्शन से क्या है ना, आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी आता है, जितने सकारात्मक चीज़ आते हैं इसी डायरेक्शन से आते हैं। तो इस डायरेक्शन को हमेशा खाली रखें, नीट एंड क्लीन रखें, कोई भी वैसा भारी भरकम सामान नहीं रखें। कोशिश करें कि इसी डायरेक्शन में आपका मंदिर हो। मंदिर तो हो, बट आप अगर जो पूजा करते हैं ना, तो आपका फेस जो होना चाहिए वो पूर्व की तरफ होना चाहिए, यानी ईस्ट डायरेक्शन में आपका फेसिंग होना चाहिए। जब आप ईस्ट में रहेंगे तो जो भी आप जिनकी पूजा करते हैं वो देवी देवताओं का फेस किधर रहेगा, वेस्ट की ओर, यानी एक दूसरे को सामने आप देखेंगे। ये मंदिर का एक्चुअल डायरेक्ट, बट मंदिर जब भी होना चाहिए तो कहाँ पे, नॉर्थ और ईस्ट में, यानी कि उत्तर और पूरब के कॉर्नर पे होना चाहिए। साथ ही साथ और आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप वाटर यानी डीप बोरिंग कराते हैं, बोरवेल करवाते हैं, तो ईशान कोण का बोरवेल बहुत ही अच्छा शुभ होता है, क्योंकि हमारा जल तत्व है, अग्नि तत्व है, और कहीं न कहीं हमारी शुभता देता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। एक हो गया आपका ईशान कोण। इसी के जस्ट अगर अपोजिट में जाते हैं तो क्या आता है, दूसरा जो कोना आता है दक्षिण और पश्चिम का कोना। दक्षिण और पश्चिम जिसे हम बोलते हैं साउथ और वेस्ट। साउथ वेस्ट जो कॉर्नर हो गया जिसे हम बोलते हैं नैऋत्य कोण, यानी कि शौचालय की, वॉशरूम की, टॉयलेट रूम की, ये जो होता है दिशा होता है। जब भी घर में शौच या टॉयलेट या वॉशरूम बनाएं तो इसी स्थान पर ना दक्षिण और पश्चिम, यानी कि साउथ और वेस्ट का डायरेक्शन में आप शौचालय का निर्माण करें। अगर आप नया मकान बना रहे हैं तो काफ़ी लोग ऐसे मन में आता होगा कि सर छोटे से एरिया में पूरा वास्तु तो ठीक नहीं किया जाता। बिल्कुल सही है, बट बेसिक चीज़ों को भी अगर आप ठीक करते हैं ना, तो इससे भी काफ़ी समस्याएं दूर हो जाती है। अब जिसका वास्तु खराब होता है, घर में बैलेंस नहीं होता, कितने भी कमाने वाला लोग हो जाए, काफ़ी अर्निंग करते हैं, पैसे कमाते हैं, बट बरकत नहीं होता है, परेशानियाँ कुछ न कुछ बनी रहती है। हमेशा जीवन में कलह कलेश होता है, पति पत्नी में, बच्चे में, करियर ग्रोथ नहीं पा रहे हैं, एजुकेशन ब्रेक हो जाती है, कुछ न कुछ अड़चने आ जाती है। कोर्ट कचहरी के काफ़ी लोगों के चक्कर से परेशान हैं, हॉस्पिटल में आए दिन हर मंथ कुछ न कुछ दवाइयों में पैसे चले जा रहे हैं। ये वास्तु हमारा काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। ये 2 डायरेक्शन हो गया। तो इन चीज़ों को, टॉयलेट को बिल्कुल आपको सही डायरेक्शन में करना है। ये कॉमन चीज़ों को अगर भी बैलेंस करते हैं तो आपके ये सही रहेंगे। तीसरा हो गया आग्नेय कोण, जिसे हम अग्नि कोण बोलते हैं, यानी कि साउथ और ईस्ट, यानी कि दक्षिण और पूरब। इस कोना को हम अग्निय वो कोण बोलते हैं, जिसे हम फायर एलिमेंट बोलते हैं। साउथ जो होता है जोन, वो फायर एलिमेंट को होता है, अग्नि तत्व होता है। तो इसी कॉर्नर में किचन होना चाहिए, जो रसोई घर बोलते हैं, जहाँ पे हम भोजन पकाते हैं, इस कॉर्नर में होना चाहिए दक्षिण और पूरब के कोना। बट किचन भी जो होता है ना, इसके अंदर भी एक वास्तु के हिसाब से देखेंगे, आपका जो खाने बनाना हो जाता है ना, जो भी कुकिंग करते हैं, जहाँ पे खड़ा होकर खाना बनाते हैं, आपकी जो फेस होना चाहिए वो ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, पूरब दिशा में। जो भी आप रोटी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो आपका जो सामने होना चाहिए पूरब होना चाहिए। आपका जो चेहरा होना चाहिए ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं, किचन बनाते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए अच्छा होता है। क्योंकि कहीं न कहीं हर रूम का, अगर रूम बाय रूम का भी वास्तु होता है। काफ़ी लोग रूम बोलते हैं सर हमारा तो लेटरिन बाथरूम अटैच है,
कोई बात नहीं, बट उस रूम के हिसाब से आप देखें कि आपका दक्षिण पूरब ईस्ट वेस्ट साउथ कहाँ पे आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग बनाएं वहाँ पे, क्योंकि हर रूम का भी वास्तु होता है। तो एक किचन को भी आपको देखना है। दूसरा एक और आता है मेजर, आपके घर के जो मेन, मुझे बोलते हैं ना मालिक मुखिया, घर के जो ऑनर हो गया, या आपके मम्मी हैं, फादर है, माँ पिता हैं, या आप खुद हैं, जो भी हैं, तो मालिक मुखिया का यानी घर के जो मेन हेड सदस्य बोलते हैं ना कि हेड मेंबर का जो उनका जो बेड होना चाहिए, उनका जो कमरा होना चाहिए वो किस डायरेक्शन में, तो वो जो कमरा होता है ना, अगर मालिक मुखिया का अगर कमरा जिस डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट, उत्तर और पश्चिम, जिससे हम भंडार कोण बोलते हैं, अगर इस कॉर्नर में अगर आपके घर के जो भी मेन मालिक हैं, आपके फादर या मदर या आप खुद जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो आपका बेडरूम इस डायरेक्शन में अगर होता है तो भंडार भरपूर होता है, क्योंकि मालिक जो होता है ना, घर को चलाने वाला, संचालित करने वाला, उनका वो डायरेक्शन होता है। तो उस डायरेक्शन में कोशिश करें कि अपना बेडरूम को लेके जाएं, उस डायरेक्शन बेडरूम को बनाएं। अगर आप अभी भी इधर उधर है तो कोशिश करें कि उसको आप उस डायरेक्शन में सोने का, और जब भी घर में सोएं तो आपका जो सर होना चाहिए उस साउथ डायरेक्शन में, यानी कि दक्षिण की दिशा में अगर आप सर करके सोते हैं तो कहीं न कहीं दक्षिण जो होता है वो कुबेर का, भंडार का, लक्ष्मी का, आपके पास भंडार भरपूर रहेगा, चीज़ें हमेशा भरपूर रहेगी। और इन छोटे छोटे चीज़ों को अगर अपनाते हैं तो जीवन में स्वस्थ रहेंगे। और काफ़ी लोगों के सर घर तो बन गया है बट वास्तु के हिसाब से नहीं है, तो कुछ चीज़ें प्लांटेशन से भी आप उनको ठीक कर, जैसे तुलसी का पत्ता होता है, मनी प्लांट होता है, अपराजिता का पौधा होता है, बेल का पौधा लगा सकते हैं। इन छोटे छोटे चीज़ों को, टूल्स का इस्तेमाल करके आप वास्तु को भी ठीक कर सकते हैं, जो थोड़ी वास्तु अगर गड़बड़ा गई है, क्योंकि तुलसी के एक ऐसा पौधा है जो हमारे काफ़ी निगेटिव चीज़ों को एब्जॉर्व करता है। काफ़ी लोगों के घर में देखेंगे तुलसी पौधा जल्दी टिक नहीं पाता, सूख जल्दी जाता है, तो तुलसी के पौधा लगाएं। ये पौधा आपकी निगेटिव चीज़ों को, वास्तु को एब्जॉर्व करेगी और आपके जीवन में जो निगेटिव इफेक्ट होने वाला है उसको पॉजिटिव में बदल के रखेगी। और अगर आप नए मकान बनाने वाले हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का, छोटे छोटे चीज़ों का इस्तेमाल करें, ध्यान में रखें, घर के बनाएं, आप जीवन में सुखियाँ को ही पाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ऑल पे सेट कर दें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक पहुँच जाए। और अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।